एमडी कैट ऑफिशियल। अच्छा जी, आज जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया है अपनी आज की फ्री मेंटोरशिप का, वो है रूटीन। मुझसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि हमारी रूटीन सेट नहीं हो रही, या आप अपनी रूटीन बता दें। तो मैंने सोचा मैं इसी पे आज मेंटोरशिप दे देती हूँ। सबसे पहली बात कि रूटीन आपकी किसी से भी सेम नहीं होगी, चाहे वो एमडी कैट का टॉपर है या चाहे वो एमडी कैट पास नहीं कर पाता। आपने रूटीन अगर किसी और की देखनी है, खुद मेरी भी, तो उससे आपने सिर्फ ये चीज़ कंपेयर करनी है कि क्या चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इसमें से। आपने बिल्कुल भी रूटीन को कॉपी नहीं करना, क्योंकि हर बंदे का अपना हिसाब होता है, और अगर आप खुद को किसी और की रूटीन में एडजस्ट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, और आपके लिए वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आपने रूटीन अपनी बनानी है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं। वो पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होने चाहिए। ठीक है, बजाय से कि आप बिल्कुल एक पूरी रूटीन किसी और से पूछें कि क्या करना है, कितने कितने घंटे पढ़ना है, तो और फिर उसको फॉलो करें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। आपने अपनी रूटीन बनानी है और उसके हिसाब से पढ़ना है। तो जो पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, प्रॉपर स्केड्यूल ज़रूर बनाना है, रोज़ के रोज़ का। आपको पता होना चाहिए आपने कितना काम करना है। ठीक है, आप अपने डेज काउंट करें एमडी कैट में कितने, और उस हिसाब से अपना सिलेबस और अपनी रिवीजन्स काउंट कर लें कि आप इतने दिनों में ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इतने दिनों में रिवीजन करेंगे। और अगर आप किसी एकेडमी के साथ तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपको इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि स्केड्यूल बनाने की। फिर आप ये स्केड्यूल बना सकते हैं कि आज के दिन में उन्होंने जितना पढ़ाया है या कल जिस चीज़ का टेस्ट है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि उनका अपना स्केड्यूल होता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो एक बात, सबसे पहले कि आपने अपना स्केड्यूल ज़रूर बनाना है, एक दिन में आपने इतना पढ़ना है। अब वो पढ़ा अगर आपसे थोड़े से टाइम में जाए, मसलन अगर आपका जितना सिलेबस है, रियलिस्टिक गोल सेट करना है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं अपने लिए रख लेना, स्पेशली वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ये ना हो कि आप 10-10 चैप्टर आपने रखे हों एक दिन के और फिर वो आपसे होंगे भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस ज़्यादा होता है। रियलिस्टिक गोल सेट करें कि जितना आप बाकी कर सकते हैं। इस तरह से कर लें, एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स आपने लेक्चर्स लेने हैं और बाद में उन 2 की प्रैक्टिस करनी है 2-3 जगहों से। ठीक है, तो सबसे पहले तो शेड्यूल अपना इस तरह से डिसाइड करें कि आपने एक दिन में कितना पढ़ना है, और फिर उतना ही पढ़ना है। चाहे उसके बाद आपके पास टाइम एक्स्ट्रा भी बच जाता है, और चाहे आपके पास टाइम कम पड़ जाता है, तो अपने शेड्यूल को उस हिसाब से मैनेज करें, लेकिन आपने पढ़ना उतना ही है। अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच जाता है तो फिर वेल एंड गुड, आप जाके जो मर्जी करें, रेस्ट करें, लेकिन आपने उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, यानी खुद को जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं डालना। सिंपली जितना स्केड्यूल बनाया उतना पढ़ें। सेकेंड बात, प्रॉपर रेस्ट करें, बीच में खुद को ब्रेक्स भी दें, क्योंकि जो बिल्कुल ए टू जी अगर बच्चा पढ़ रहा है, 24 घंटे पढ़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा बीच में, बस 24 घंटे पढ़ा, लेकिन 12 घंटे पढ़ा और बाद में 8 घंटे सो गया, जो भी, इस हिसाब से अगर कोई रूटीन है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो ये बहुत गलत है। बीच में नमाज ब्रेक्स लाजमी दें, नमाज ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अल्लाह ताला की हेल्प से ही होता है जो भी होता है, और आपकी मेहनत से। तो नमाज पढ़ें और फिर मेहनत करें, रेस्ट लें, ब्रेक्स लें बीच में, और लगातार कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। 1 घंटा पढ़ें अगर आपकी रिटेंशन जितनी है, हर बच्चे की अपनी रिटेंशन होती है। ठीक है, जितनी देर में आप रिटेन कर सकते हैं, किसी की 40 मिनट्स भी होती है, वो 40 मिनट्स बाद 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक ले ले। किसी की 1 घंटा भी होती है, किसी की 2 घंटा भी होती है। तो अपनी ब्रेक्स अपने हिसाब से डिसाइड करें और ज़रूर ब्रेक